गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धेनुक और प्रलंब का वध तथा गिरि यज्ञ का अनुष्ठान। ब्रह्म पुराण। व्यास जी कहते हैं, एक दिन बलराम और श्री कृष्ण साथ साथ गौएं चराते हुए वन में विचरने लगे। घूमते घूमते वे परम रमणीय ताड़ के वन में जा पहुँचे। वहाँ धेनुक नामक दानव गधे के रूप में सदा निवास करता था। मनुष्यों और गौओं का मांस ही उसका भोजन था। फल की समृद्धि से पूर्ण मनोहर तालवन को देखकर ग्वाल बाल वहाँ के फल लेने को ललचा उठे और बोले, भैया राम, ओ कृष्ण, धेनुकासुर सदा इस भूभाग की रक्षा करता है, इसीलिए ये ताड़ों के सुगंधित फल लोगों ने छोड़ रखे हैं। हम इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप लोगों को जचे तो इन फलों को गिराइए। ग्वाल बालों की यह बात सुनकर बलराम और श्री कृष्ण ने बहुत से ताल फल पृथ्वी पर गिराए। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वह गर्दभाकार दुष्ट दैत्य क्रोध में भरा हुआ आया। आते ही उसने अपने दोनों पिछले पैरों से बलराम जी की छाती पर प्रहार किया। बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाना आरंभ किया। घुमाने से आकाश में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बेग से बलराम जी ने उसे एक महान ताल वृक्ष पर दे मारा। जैसे आंधी बादलों को उड़ा देती है, उसी प्रकार उस दैत्य ने गिरते गिरते अपने शरीर के आघात से बहुतेरे फल गिरा दिए। उसके मारे जाने पर और भी बहुत से गर्दभाकार दैत्य आए, किंतु श्री कृष्ण और बलभद्र ने उन सब को खेल खेल में ही उठाकर वृक्षों पर फेंक दिया। एक ही क्षण में पके हुए ताड़ के फलों और गर्दभाकार दैत्यों के शरीर से सारी पृथ्वी पट गई। इससे उस स्थान की बड़ी शोभा होने लगी। तब से उस ताल वन में गौएं बाधा रहित होकर नई नई घास चरने लगी। अनुचरों सहित धेनुकासुर के मारे जाने पर वह मनोहर ताल वन समस्त गोप गोपियों के लिए सुखदायक हो गया। इससे वसुदेव के दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। वे दोनों महात्मा छोटे छोटे सींगों वाले बछड़ों की भांति शोभा पा रहे थे। कंधे पर गाय बांधने की रस्सी लिए वनमाला से विभूषित होकर वे दूर दूर तक गौएं चराते और उनके नाम ले लेकर पुकारते थे। श्री कृष्ण का वस्त्र सुनहरे रंग का था और बलराम जी का नीले रंग का। उन्हें धारण किए वे दोनों भाई दो इंद्रधनुषों एवं श्वेत श्याम मेघों की भांति शोभा पाते थे। लोक में बालकों के जो खेल प्रचलित हैं, उन सब के द्वारा परस्पर क्रीड़ा करते हुए वन में विचरते थे। समस्त लोकनाथों के नाथ होकर भी वे इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए और मानव धर्म में तत्पर रहकर मनुष्य योनि को गौरवान्वित करते थे। मानव जाति के गुणों से युक्त भांति भांति के खेल खेलते हुए वन में घूमते थे। कभी झूला झूलकर और कभी आपस में कुश्ती लड़कर महाबली श्री राम और श्री कृष्ण व्यायाम करते थे। उन दोनों को खेलते देख प्रलंब नामक दानव उन्हें पकड़ ले जाने की इच्छा से वहां आया। उसने ग्वाल बालों के वेश में अपने वास्तविक रूप को छिपा रखा था। मनुष्य ना होते हुए भी मनुष्य का रूप धारण करके दानवों में श्रेष्ठ प्रलंब ग्वाल बालों की उस मंडली में बेखटके जा मिला। वह राम और कृष्ण दोनों को उठा ले जाने का अवसर ढूंढने लगा, पर उसने कृष्ण को तो सर्वथा अजेय समझा। अतः रोहिणी नंदन बलराम को ही मारने का निश्चय किया। तदनंतर उन ग्वाल बालों में हरिणा क्रीडन नामक खेल आरंभ हुआ। यह बालकों का वह खेल है जिसमें दो दो बालक एक साथ हिरण की तरह उछलते हुए किसी निश्चित लक्ष्य तक जाते हैं। आगे पहुंचने वाला विजयी होता है। हारा हुआ बालक विजयी को अपनी पीठ पर बिठाकर नियत स्थान तक ले आता है। इस प्रकार इस खेल में सब लोग सम्मिलित हुए। दो दो बालक एक साथ उछलते हुए चले। श्री रामा के साथ श्री कृष्ण, प्रलंब के साथ बलराम तथा अन्य ग्वाल बालों के साथ दूसरे दूसरे बालक कूद रहे थे। श्री कृष्ण ने श्री रामा को और बलराम ने प्रलंब को जीत लिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण पक्ष के अन्य बालकों ने भी अपने साथियों को हरा दिया। अब वे हारे हुए बालक एक दूसरे को अपनी पीठ पर लादे हुए भांडीर बट तक आए और वहां से लौट चले, किंतु दानव प्रलंब बलराम को अपने कंधे पर चढ़ाकर शीघ्र ही उड़ चला। वह चलता ही गया, कहीं रुका नहीं। जब वह बलराम जी का भार नहीं सह सका तब बड़े क्रोध में आकर वर्षा काल के मेघ की भांति उसने अपने शरीर को बढ़ा लिया। बलराम जी ने देखा उस दैत्य का रंग जले हुए पर्वत के समान है। उसके गले में बहुत बड़ा हार लटक रहा है। मस्तक पर बहुत बड़ा मुकुट था। आंखें गाड़ी के पहिए जैसी गोल गोल थी, घूम रही थी। उसके पैर रखने से धरती डगमगाने लगती थी। उसका रूप बड़ा ही भयंकर था। ऐसे राक्षस के द्वारा अपने को हारे जाते देख बलराम ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण कृष्ण, इधर तो देखो, ग्वाल बालों के वेश में छिपा हुआ कोई दैत्य मुझे हर कर लिए जाता है। इसकी विकराल मूर्ति पर्वत के समान दिखाई देती है। मधुसूदन, बताओ इस समय मुझे क्या करना चाहिए। यह कहकर
यह दुरात्मा बड़ी उतावली के साथ भागा जाता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण के होठ मंद मुस्कान से खिल उठे। वे रोहिणी नंदन बलराम के बल और पराक्रम को जानते थे, अतः उनसे बोले, सर्वात्मन, यह क्या बात है? आप तो स्पष्ट रूप में मनुष्यों की सी चेष्टा करने लगे। आप संपूर्ण गुह्य पदार्थों में भी गुह्य से भी गुह्य हैं। जरा अपने उस स्वरूप का तो स्मरण कीजिए जो संपूर्ण जगत का कारण, कारणों का भी पूर्ववर्ती, अद्वितीय आत्मा और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है। विश्वात्मन, आप और मैं दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ दो रूपों में प्रकट हैं। अप्रमेयात्मन, आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और इस दानव को मार डालिए। तत्पश्चात मानुष भाव का आश्रय लेकर बंधुजनों का हित कीजिए। महात्मा श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूप का स्मरण कराए जाने पर महाबली बलराम ने हंसकर प्रलंबासुर को दबाया और क्रोध से लाल आंखें करके उसके मस्तक पर एक मुक्का मारा। उनके इस प्रहार से प्रलंब के दोनों नेत्र बाहर निकल आए, मस्तिष्क फट गया और वह दैत्य मुंह से खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिरकर मर गया। अद्भुत कर्म करने वाले बलदेव जी के द्वारा प्रलंब को मारा हुआ देखकर ग्वालबाल बहुत अच्छा हुआ कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार प्रलंबासुर के मारे जाने पर ग्वालबालों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए बलराम जी श्री कृष्ण के साथ पुनः गौओं के समूह में आए। इस तरह नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए बलराम और श्री कृष्ण वन में विहार करते रहे। इतने में ही वर्षा बीत गई और शरद ऋतु का आगमन हुआ। जलाशयों में कमल खिलने लगे, आकाश और नक्षत्र निर्मल हो गए। ऐसे समय में समस्त ब्रजवासी इंद्रोत्सव का आयोजन करने लगे। उन्हें उत्सव के लिए अत्यंत उत्सुक देखकर परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने बड़े बूढ़े गोपों से कौतूहलवश पूछा, यह इंद्रोत्सव क्या वस्तु है जिससे आप लोगों को इतना हर्ष होता है? श्री कृष्ण को अत्यंत आदरपूर्वक प्रश्न करते देख नंदगोप ने कहा, बेटा, देवराज इंद्र मेघ और जल के स्वामी हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर मेघ जल में रस की वृष्टि करते हैं। उस वृष्टि से ही अन्न पैदा होता है जिसे हम तथा अन्य देहधारी खाकर जीवन निर्वाह करते हैं और देवता आदि को भी तृप्त करते हैं। ये दूध और बछड़ों वाली गौएं इंद्र के बढ़ाए हुए अन्न से ही संतुष्ट होकर हृष्ट पुष्ट हो रहती हैं। जहाँ वर्षा करने वाले मेघ होते हैं वहाँ बिना खेती की भूमि नहीं दिखाई देती, कोई ऋणग्रस्त नहीं रहता और वहाँ एक भी भूख से पीड़ित मनुष्य नहीं दृष्टिगोचर होता। मेघ सूर्य की किरणों द्वारा इस पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं और फिर संपूर्ण लोकों की भलाई के लिए उसे वर्षा देते हैं। अतः वर्षा काल में सब राजा लोग, हम तथा अन्य देहधारी भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाते हैं और देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र पूजा के विषय में नंदगोप का ऐसा कथन सुनकर भगवान दामोदर ने इंद्र को कोपित करने के उद्देश्य से कहा, पिताजी, हम लोग ना तो खेती करते हैं और ना व्यापार से ही जीविका चलाते हैं। हमारे देवता तो ये गौएं ही हैं, क्योंकि हम सब लोग वनवासी हैं। आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता और दंडनीति, ये 4 प्रकार की विद्याएं हैं। इनमें से वार्ता का संबंध हम लोगों से है, अतः उसका वर्णन कीजिए। कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन 3 वृत्तियों पर वार्ता अवलंबित रहती है। कृषि किसानों की वृत्ति है और वाणिज्य क्रय विक्रय करने वाले वैश्यों की। हम लोगों की सबसे प्रधान वृत्ति है गोपालन। इस प्रकार ये वार्ता के 3 भेद हैं। उपर्युक्त 4 विद्याओं में से जो जिस विद्या से निर्वाह करता है वही उसके लिए महान देवता है। उसे उसी की पूजा अर्चा करनी चाहिए, वही उसके लिए उपकारक है। जो मनुष्य एक का दिया हुआ फल भोगता है और किसी दूसरे की पूजा करता है वह इस लोक या परलोक में कहीं भी कल्याण का भागी नहीं होता। हमारे इस ब्रज की जो प्रख्यात सीमाएं हैं उनका पूजन होना चाहिए। सीमा के भीतर वन है और वन के भीतर संपूर्ण पर्वत हैं जो हमारे लिए परम आश्रय हैं। अतः हमें गिरि यज्ञ और गो यज्ञ आरंभ करना चाहिए। इंद्र से हमारा क्या लाभ होता है? हमारे लिए तो गौएं और गिरिराज ही देवता हैं। ब्राह्मण मंत्रयुक्त यज्ञ को प्रधानता देते हैं। किसानों के यहाँ सीर यज्ञ अर्थात हल पूजन होता है और हम जैसे वन एवं पर्वतों में रहने वाले गिरि यज्ञ और गो यज्ञ का अनुष्ठान करें तो उत्तम है। इसलिए मेरा विचार तो यह है कि आप लोग भांति भांति की पूजा सामग्रियों से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। संपूर्ण ब्रज का दूध एकत्र किया जाए और उससे ब्राह्मणों तथा अन्य याचकों को भोजन कराया जाए। इस प्रकार गोवर्धन का पूजन, होम और ब्राह्मण भोजन हो जाने पर गौओं का शरद ऋतु में प्राप्त होने वाले पुष्पों द्वारा श्रृंगार किया जाए और वे गिरिराज की परिक्रमा करें। गोपगण, यही मेरी सम्मति है। यदि आप लोग प्रेम पूर्वक यह यज्ञ करेंगे तो इसके द्वारा गौएं और गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होंगे, साथ ही मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी।
श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर नंद आदि ब्रजवासियों के मुख हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। वे बोले, बहुत ठीक, बहुत ठीक बेटा, तुमने जो अपना मत प्रकट किया है बहुत सुंदर है, हम लोग वही करेंगे। अब गिरियज्ञ का ही आरंभ किया जाए। यूँ कहकर ब्रजवासियों ने गिरियज्ञ का अनुष्ठान किया। गिरिराज गोवर्धन को दही और खीर आदि की बलि चढ़ाई गई। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर गायों और सांडों की पूजा की गई और उनके द्वारा गिरिराज परिक्रमा कराई गई। सांड जल से भरे मेघ की भांति गर्जना करते थे। भगवान श्री कृष्ण दूसरे रूप में पर्वत के शिखर पर जा बैठे और मैं ही मूर्तिमान गिरिराज हूँ, यूँ कहकर गोपों द्वारा अर्पित किए हुए नाना प्रकार के अन्नों का भोग लगाने लगे तथा अपने कृष्ण रूप से ही गोपों के साथ पर्वत शिखर पर चढ़कर उन्होंने अपने द्वितीय शरीर गिरिराज का पूजन भी किया। तदनंतर गिरिराज रूप में प्रकट हुए भगवान अंतर्धान हो गए और गोपगण उनसे मनोवांछित वरदान पाकर गिरियज्ञ की समाप्ति करके पुनः लौट आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्र के द्वारा भगवान का अभिषेक, श्री कृष्ण और गोपों की बातचीत, रासलीला और अरिष्टासुर का वध। व्यास जी कहते हैं, इंद्र यज्ञ में बाधा पड़ने से देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघों के संवर्तक नामक गण से कहा, बादलों मेरी बात सुनो और मैं जो आज्ञा दूं उसे बिना विचारे शीघ्र पूरा करो। खोटी बुद्धि वाले नंदगोप ने अन्य ग्वालों के साथ श्री कृष्ण के बल पर उन्मत्त होकर मेरे यज्ञ को बंद कर दिया है। इसलिए उनकी जो सबसे बड़ी आजीविका है और जिनका पालन करने के कारण वे गोप कहलाते हैं, उन गौओं को मूसलाधार वृष्टि से पीड़ित करो। मैं भी पर्वत शिखर के समान ऊंचे ऐरावत पर सवार होकर वायु के संयोग से तुम लोगों की सहायता करूंगा। देवराज की ऐसी आज्ञा पाकर मेघों ने गौओं का संहार करने के लिए बड़ी भयंकर आंधी और वर्षा आरंभ की। एक ही क्षण में पृथ्वी, दिशाएं और आकाश धारावाहिक वृष्टि के कारण एक हो गए। वर्षा के साथ ही वायु भी बड़े वेग से चल रही थी। इससे कांपती हुई गौएं प्राण त्यागने लगी। कुछ गौएं अपने अंक में बछड़ों को छिपाकर खड़ी थीं। जल की तेज धारा बहने से कितने ही गायों के बछड़े बह गए। बछड़ों का मुख अत्यंत दयनीय हो रहा था। वायु के वेग से उनकी गर्दन कांप रही थी, मानो वे आर्त होकर मंद स्वर में श्री कृष्ण से त्राहि त्राहि की पुकार कर रही थी। भगवान ने देखा गौओं, गोपियों और ग्वालों से भरा हुआ संपूर्ण ब्रज अत्यंत पीड़ित हो रहा है। तब उन्होंने उनकी रक्षा के लिए इस प्रकार विचार किया, जान पड़ता है यह सब देवराज इंद्र की करतूत है। अपना यज्ञ बंद होने से वे हम लोगों के विरोधी हो गए। इस समय मुझे समस्त ब्रज की रक्षा करनी चाहिए। यह गोवर्धन पर्वत बड़ी बड़ी शिलाओं से युक्त है। इसी को अपने बल से उखाड़कर मैं ब्रज के ऊपर छत्र की भांति धारण करूंगा। ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीलापूर्वक एक ही हाथ से धारण किया। पर्वत उखाड़ने के बाद जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों से कहा, मैंने वर्षा से बचने का उपाय कर दिया, तुम सब लोग इसके नीचे आ जाओ और जहां वायु का झोंका ना लगे ऐसे स्थानों में यथायोग्य बैठ जाओ। किसी प्रकार का भय ना करो। पर्वत के गिरने की आशंका बिल्कुल छोड़ दो। भगवान के यूँ कहने पर समस्त गोप छकड़ों पर बर्तन भाड़े लादे गौओं के साथ उनके नीचे आ गए। वर्षा की धारा से पीड़ित हुई गोपियाँ भी वहां आ गई। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को स्थिरतापूर्वक धारण कर रखा था। वह तनिक भी हिलता डुलता नहीं था। ब्रज में रहने वाले गोप गोपीजन हर्ष और विश्व में पूर्ण दृष्टि से उन्हें देखते रहे। वे प्रेम पूर्वक निर्निमेष नेत्रों से देखते हुए भगवान की स्तुति करते रहे। नंद के ब्रज में मेघों ने लगातार 7 रातों तक वर्षा की। वे इंद्र की आज्ञा से गोपों का विनाश करने पर तुले थे, परंतु श्री कृष्ण तब तक उस पर्वत को धारण किए ही खड़े रहे। इससे गोकुल की पूर्ण रक्षा हुई और इंद्र की प्रतिज्ञा झूठी हो गई। तब उन्होंने बादलों को वर्षा करने से रोक दिया। बादल हट गए, आकाश स्वच्छ हो गया और इंद्र का षड्यंत्र सफल ना हो सका। तब समस्त ब्रज के लोग प्रसन्नतापूर्वक वहां से निकलकर पुनः अपने स्थान पर आए। फिर श्री कृष्ण ने भी महापर्वत गोवर्धन को यथास्थान रख दिया। ब्रजवासी विस्मित होकर उनकी यह लीला देख रहे थे। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण करके समूचे गोकुल को बचा लिया। यह जानकर इंद्र को उनके दर्शन की इच्छा हुई। वे महागज ऐरावत पर आरूढ़ होकर ब्रज में आए। वहां देवराज ने गोवर्धन पर्वत के समीप श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे गोप शरीर धारण करके गौएं चरा रहे थे। उनका पराक्रम अनंत था। संपूर्ण जगत के रक्षक भगवान श्री कृष्ण वहां ग्वाल वालों से घिरे हुए खड़े थे। ऊपर पक्षीराज गरुण अन्य प्राणियों से अदृश्य रहकर श्रीहरि के मस्तक पर अपने पंखों से छाया कर रहे थे। यह देखकर इंद्र एकांत में ऐरावत हाथी से उतरे और प्रेम से एकटक देखते हुए भगवान मधुसूदन से मुस्कुराकर बोले, महाबाहु श्री कृष्ण, मैं आपके समीप जिस कार्य के लिए आया हूँ उसे सुनिए। मेरे प्रति कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए, पर
परमेश्वर आप ही संपूर्ण जगत के आधार हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। मेरा यज्ञ बंद होने से मेरे मन में विरोध जाग उठा और मैंने गोकुल का नाश करने के लिए बड़े बड़े मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। उन्होंने ही यह संहार मचाया है, परंतु आपने महापर्वत गोवर्धन को उखाड़कर समस्त गऊओं को कष्ट से बचा लिया। वीरवर, आपके इस अद्भुत कर्म से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। कृष्ण, मैं तो अब ऐसा मानता हूँ कि आज ही देवताओं का सारा प्रयोजन सिद्ध हो गया, क्योंकि आपने एक ही हाथ से इस गिरिराज को ऊपर उठा रखा था। श्री कृष्ण, आपने गोवंश की बहुत बड़ी रक्षा की, अतः आपका आदर करने के लिए मैं गऊओं की प्रेरणा से यहाँ आपके समीप आया हूँ। गऊओं के आदेश अनुसार आज मैं उपेंद्र के पद पर आपका अभिषेक करूँगा। आज से आप गऊओं के इंद्र होकर गोविंद नाम से विख्यात होंगे। यूं कहकर इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा उतारा, उसमें पवित्र जल भरा हुआ था। उस दिव्य जल से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। श्री कृष्ण का अभिषेक होते समय गऊओं ने तत्काल अपने थनों से दूध की धारा बहाकर वसुधा को भिगो दिया। अभिषेक का कार्य पूरा करके सचीपति इंद्र ने प्रेम और विनयपूर्वक श्री कृष्ण से फिर कहा, महाभाग, अब यह सब तो मैंने गऊओं के आदेश से किया है। अब पृथ्वी का भार उतरवाने की इच्छा से मैं जो कुछ और निवेदन करूं, उन्हें भी सुनिए। मेरे अंश से इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम अर्जुन है। आप उसकी सदा रक्षा करते रहें। मधुसूदन, अर्जुन वीर पुरुष है। वह इस भूमि का भार उतारने में आपकी सहायता करेगा। जैसे अपनी रक्षा की जाती है, वैसे ही आपको अर्जुन की भी रक्षा करनी चाहिए। श्री भगवान बोले, देवराज, मैं जानता हूँ भरतवंश में आपके अंश से अर्जुन की उत्पत्ति हुई है। मैं जब तक इस भूतल पर रहूँगा अर्जुन की रक्षा करूँगा। मेरे रहते अर्जुन को युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। महाबाहु कंस, अरिष्टासुर, केशी, कुबलिया, पीड और नरकासुर आदि दैत्यों के मारे जाने के पश्चात महाभारत युद्ध होगा। उसकी समाप्ति होने पर यह जानना चाहिए कि पृथ्वी का भार उतर गया। अब आप जाइए, पुत्र के लिए चिंता ना कीजिए। मेरे आगे अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल नहीं हो सकेगा। केवल अर्जुन के लिए ही मैं युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों को महाभारत के अंत में कुंती देवी के समीप सकुशल लौटाऊंगा। श्री कृष्ण के यूं कहने पर देवराज इंद्र ने उन्हें छाती से लगाया और ऐरावत पर आरूढ़ होकर पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया। तदनंतर श्री कृष्ण गऊओं और ग्वाल वालों के साथ पुनः ब्रज में लौट आए। गोपियों की आंखें उनके पथ पर लगी हुई थी। उनकी दृष्टि से वह मार्ग पवित्र हो गया था। इंद्र के चले जाने पर गोपों ने अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक कहा, महाभाग, आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी और गऊओं की बहुत बड़े भय से रक्षा की है। तात यह अनुपम बाल लीला, समाज में नीचा समझा जाने वाला ग्वाले का शरीर और आपका दिव्य कर्म, यह सब क्या है? आपने जल में प्रवेश करके कालिया नाग का दमन किया, प्रलंब को मार गिराया और गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया। इससे हमारे मन में संदेह पैदा होता है। अमित पराक्रम श्री कृष्ण, हम श्रीहरि के चरणों की शपथ खाकर सत्य सत्य कहते हैं कि आपकी इस दिव्य शक्ति को देखते हुए हमें विश्वास नहीं होता कि आप मनुष्य हैं। आप देवता हैं या दानव, यक्ष हैं या गंधर्व, इन सब बातों का विचार करने से हमारा क्या लाभ? आप कोई भी क्यों ना हो, इस समय हमारे बांधव हैं, अतः आपको नमस्कार है। हम देखते हैं स्त्री और बालकों सहित समस्त ब्रज का आपके प्रति प्रेम बढ़ रहा है और यह कर्म भी आपका ऐसा है जिसे संपूर्ण देवता भी नहीं कर सकते। अभी आप बालक हैं, फिर भी आपके बल की कोई सीमा नहीं है। इधर आपने हम लोगों में जन्म लिया है जो अच्छी श्रेणी में नहीं गिना जाता। अमेयात्मन, इन सब बातों पर विचार करने से आप हमारे मन में शंका उत्पन्न कर देते हैं। गोपों की यह बात सुनकर भगवान कुछ काल तक प्रेम से रूठकर चुपचाप बैठे रहे। फिर इस प्रकार बोले, गोपगण, यदि मेरे साथ संबंध होने से आपको लज्जा नहीं आती हो अथवा यदि मैं आप लोगों का प्रिय हूँ तो इस प्रकार विचार करने की क्या आवश्यकता है? यदि मुझ पर आपका प्रेम है अथवा मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ तो मेरे प्रति अपने बंधु बांधवों के समान ही स्नेह रखिए। मैं न देवता हूँ, न गंधर्व हूँ, न यक्ष हूँ और न दानव ही हूँ। मैं तो आपका बंधु होकर उत्पन्न हुआ हूँ, अतः यही आपको मानना चाहिए। इसके विपरीत किसी भी विचार को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। श्रीहरि का यह वचन सुनकर गोप मौन हो गए। वे यह सोचकर कि कन्हैया हमारी बातें सुनकर रूठ गया है, वहाँ से चुपचाप चले गए। तदनंतर एक दिन निशाकाल में श्री कृष्ण ने देखा आकाश स्वच्छ है,
शरद चंद्र की मनोरम चांदनी चारों ओर फैली है, कुमुदनी खिली हुई है जिसकी आमोदमय सुगंध से संपूर्ण दिशाएं महक रही हैं। वन में सब ओर भौरे गूंज रहे हैं जिससे वह वन श्रेणी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती है। प्रकृति की यह नैसर्गिक शोभा देखकर उन्होंने गोपियों के साथ रास करने का विचार किया। श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में संगीत की मधुर तान छेड़ दी जो वनिताओं को बहुत ही प्रिय थी। गीत की मनोरम ध्वनि सुनकर गोपियां घर छोड़कर निकल पड़ी और बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां मधुसूदन मुरली बजा रहे थे। वहां आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी, कोई ध्यान देकर सुनती हुई मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगी, कोई कृष्ण कृष्ण कहकर लजा गई, कोई प्रेमांध होकर लज्जा को तिलांजलि देकर उनके बगल में खड़ी हो गई। कोई गोपी बाहर गुरुजनों को खड़ा देख घर के ही भीतर ही रह गई और नेत्र बंद करके तन्मय होकर गोविंद का ध्यान करने लगी। गोपियों से घिरे हुए श्री कृष्ण रासलीला का रसास्वादन करने को उत्सुक थे, अतः उन्होंने शरतकालीन चंद्रमा की ज्योत्सना से अत्यंत मनोरम प्रतीत होने वाली उस रजनी का सम्मान किया, रास आरंभ करके उसे गौरव प्रदान किया। इसी बीच में श्री कृष्ण गायब होकर कहीं अन्यत्र चले गए। गोपियों का शरीर श्री कृष्ण की चेष्टाओं के अधीन था। वे झुंड की झुंड अपने प्रियतम की खोज के लिए वृंदावन में विचरने लगी। उनके मन में केवल श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा थी। वे वृंदावन की भूमि पर रात्रि में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर उन्हें चारों ओर ढूंढ रही थी। श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करती हुई उन्हीं में व्यग्र होकर सब गोपियां एक ही साथ वृंदावन में विचरने लगी। बहुत खोजने पर भी जब श्री कृष्ण नहीं मिले तब उनके दर्शन से निराश होकर वे सब की सब लौटकर यमुना के तट पर आईं और उनके मनोहर चरित्रों का गान करने लगी। इतने में ही श्री कृष्ण उन्हें आते दिखाई दिए। उनका मुख कमल खिला था। त्रिभुवन के रक्षक और लीला से ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण को आते देख कोई गोपी अत्यंत हर्ष से भर गई। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और वह कृष्ण 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 की रट लगाने लगी। किसी ने भौहें टेढ़ी करके उनकी ओर देखा और नेत्र रूपी भ्रमरों के द्वारा उनके मुख कमल की सौंदर्य माधुरी का पान करने लगी। किसी गोपी ने गोविंद को निहार कर अपने नेत्र बंद कर लिए और उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई वह योगारूढ़ सी प्रतीत होने लगी। तब माधव ने किसी को प्रिय वचन कहकर और किसी को कुटिल भ्रूभंगी से निहार कर मनाया। सबका चित्त प्रसन्न हो गया और फिर उदार चरित्र वाले श्री कृष्ण ने रासमंडली बनाई और समस्त गोपियों के साथ आदरपूर्वक रासलीला की। उस समय कोई भी गोपी श्री कृष्ण के पास से हटना नहीं चाहती थी, अतः एक स्थान पर स्थिर हो जाने के कारण रासोचित मंडल ना बन सका। तब श्री कृष्ण ने एक एक गोपी का हाथ पकड़कर रासमंडल की रचना की। उस समय उनके हाथ का स्पर्श पाकर प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मुझ जाती थी। इसके बाद रासलीला आरंभ हुई। चंचल चूड़ियों की झनकार के साथ क्रमशः शरद ऋतु की शोभा के रमणीय गीत गाए जाने लगे। उस समय श्री कृष्ण शरद ऋतु के चंद्रमा का, उनकी चारु चंद्रिका का और मनोहर कुमुद वन का वर्णन करते हुए गीत गाते थे, किंतु गोपियां बारंबार केवल श्री कृष्ण के नाम का ही गान करती थी। श्री कृष्ण जितने ऊंचे स्वर से रास के गीत गाते उससे दुगने स्वर में समस्त गोपियां धन्य कृष्ण का उच्चारण करती थी। भगवान जब आगे चलते तब गोपियां उनके पीछे चलती थी और जब वे पीछे की ओर घूमकर लौट पड़ते तब वे उनके सामने मुंह किए पीछे हटती थी। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्रीहरि का साथ देती थी। मधुसूदन ने उस समय गोपियों के साथ एक ऐसा रास किया जिससे उन्हें उनके बिना एक क्षण भी करोड़ वर्षों के समान प्रतीत होने लगा। भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर हैं। वे गोपियों में, उनके पतियों में तथा संपूर्ण प्राणियों में भी निवास करते हैं। वे आत्मा रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। जैसे सब प्राणियों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा है, उसी प्रकार भगवान भी सबको व्याप्त करके स्थित हैं। एक दिन आधी रात के समय जब श्री कृष्ण रासलीला में संलग्न थे, अरिष्टासुर नाम का उन्मत्त दानव ब्रजवासियों को त्रास देता हुआ वहां सांड के रूप में आ पहुंचा। उसका शरीर जलपूर्ण मेघ के समान काला था, सींग तीखे थे, नेत्र सूर्य की भांति तेजस्वी दिखाई देते थे। वह अपने खुरों के अग्रभाग से पृथ्वी को विदीर्ण किए डालता था और दांत पीसता हुआ अपने दोनों ओठों को बार बार जीभ से चाटता था। उसके कंधों की गांठें अत्यंत कठोर थीं और उसने क्रोध के मारे अपनी पूंछ ऊपर उठा रखी थी। उसकी गर्दन लंबी और मुख विशाल था। वृक्षों से टक्कर लेने के कारण उसके ललाट में घाव के कई चिन्ह थे। सांड का रूप धारण करने वाला वह दैत्य गौओं के गर्भ गिरा देता और सबको बड़े बेग से मारता हुआ सदा वन में घूमा करता था। उसके नेत्र बड़े भयंकर थे। उसे देखकर समस्त गोप और गोपांगनाएं अत्यंत भय से व्याकुल हो उठी और कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका आर्तनाद सुनकर श्री कृष्ण ने ताल ठोकते हुए सिंह के समान गर्जना की। वह शब्द सुनकर दुरात्मा वृषभासुर श्री कृष्ण की ओर ही दौड़ा। उसकी आंखें श्री कृष्ण के पेट की ओर लगी थी और सामने उन्हीं की सीध में उसने सींगों का अग्रभाग कर दिया। उस महाबली
दैत्य को आते देख श्री कृष्ण अवहेलना पूर्वक हंसने लगे और अपने स्थान से तिल भर भी पीछे नहीं हटे। ज्यों ही वह दैत्य समीप आया, मधुसूदन ने झट उसके दोनों सींग पकड़ लिए और अपने घुटने से उसकी कोख में प्रहार किया। सींग पकड़ लिए जाने से वह दानव हिलडुल नहीं पाता था। उसका अहंकार और बल दोनों नष्ट हो चुके थे। श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन को भीगे हुए कपड़े की भांति निचोड़ दिया और एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर प्रहार किया। इससे वह महादैत्य मुंह से रक्त बमन करके मर गया। उसके मारे जाने पर गोपों ने भगवान श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में जम्भासुर के मारे जाने पर देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।